हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स पर। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 12.6 स्टार्ट की थी और 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वीडियो के अंदर हम 6 से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो 7th क्वेश्चन हमारे पास है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल गिवन है और हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे और 0 वेक्टर के इक्वल रख लेंगे, फिर कंपेयर करके p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। पहले क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये आपको अभी तक अच्छे से आ गया होगा। डिटर्मिनेंट बनाएंगे, आई जे के लिखेंगे और इनके कोफिशिएंट आई जे के नीचे लिख देंगे। यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर के अंदर आई जे के कोफिशिएंट क्या हैं, 2, 6 और 27। सेकेंड वेक्टर की क्या है, 1, 3 और p, 1, 3 और p। अब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग r1। तो आई कैप लिखेंगे, आई कैप जिस भी रो जिस भी कॉलम के अंदर आता है उसको हम हाइड करेंगे और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा के माइनस कराएंगे। 6 की p से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 6p माइनस में 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 81। अब माइनस में जे कैप अल्टरनेट चलना हमें प्लस माइनस प्लस, जे वाले को हाइड कर लेंगे, फिर क्या बच जाएंगे 2 इंटू p 2p और माइनस में क्या लिखेंगे 27 इंटू 1 कितना हो जाएगा 27। अब प्लस में के कैप और बच गया, के कैप वाले को ऐड करेंगे, क्या बच गए 2 इंटू 3 6 माइनस में 6 इंटू 1 कितने बच गए 6 बच गए। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये कितना हो गया 6p माइनस में 81 आई कैप माइनस में 2p माइनस में 27 जे कैप और 6 में से 6 माइनस हो गए तो यहाँ पे कितना बच गया 0। ये किसके इक्वल गिवन, हमें 0 वेक्टर के इक्वल गिवन है। 0 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 0 वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस में 0 के कैप। अब ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो इनके आई जे के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करवा लेंगे। कोफिशिएंट को कंपेयर करवाएंगे, देखिए इसी को करवा लेते हैं। पहले वाले को 6p माइनस में 81 किसके इक्वल है, 0 के। यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट क्या है 6p माइनस 81, यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट क्या है 0 है। अब हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 81 उस साइड चला जाएगा, 6p किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास प्लस के 81, p किसके इक्वल हो जाएगा 81 डिवाइड बाई 6, 3 से कैंसिल आउट करा लेंगे, यहाँ पे 27 और 3 इंटू 2 6, कितनी आ गई p की वैल्यू हमारे पास 27/2। तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे p की वैल्यू जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल गिवन हो तो। अब 7th का सेकेंड पार्ट है, इसके अंदर हमें लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर से वही दे रखा है हमें, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के इक्वल गिवन है। तो फिर से वही करेंगे, हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे और 0 वेक्टर के इक्वल रखेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करके लैम्डा की और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। पहले आई जे के, इनके कोफिशिएंट्स को लिखते हैं, कितने हैं 2, 6, 27। ये तो वही पीछे वाला सेम वेक्टर है और इसके कोफिशिएंट 1 लैम्डा और म्यू, 1 लैम्डा और म्यू। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग r1। आई कैप लिखेंगे, आई कैप वाले को ऐड करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 म्यू माइनस में 27 लैम्डा माइनस का जे कैप, फिर जे कैप वाले को ऐड करेंगे 2 म्यू माइनस के 27, 2 म्यू माइनस के 27, फिर प्लस में के कैप के इंटू में क्या आएगा, के कैप वाले को ऐड कर लेंगे 2 लैम्डा माइनस में 6, 2 लैम्डा माइनस में 6 किसके इक्वल है 0 वेक्टर के इक्वल। फिर से वही 0 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 0 आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस में 0 के कैप। अब हमें किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, म्यू की और लैम्डा की, दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो म्यू यहाँ पे है और लैम्डा यहाँ पे है, तो दोनों के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करवा लेंगे, 2 म्यू माइनस के 27 और 2 लैम्डा माइनस के 6, या फिर लैम्डा की वैल्यू निकाल के हम ये कोफिशिएंट कंपेयर करवा के इसके अंदर रख देंगे, हमारी दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखिए कैसे आएंगी, पहले इसी के वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करवाते हैं, 2 लैम्डा माइनस के 6 किसके इक्वल हो गया हमारे पास 0 वेक्टर की, के का कोफिशिएंट 0, यहाँ पे के का कोफिशिएंट 2 लैम्डा माइनस के 6 है।
तो 2 लैम्डा किसके इक्वल हो गया हमारे पास 6 के इक्वल हो गया, लैम्डा किसके इक्वल हो गया 6/2 कितना हो जाएगा 3। अब म्यू की वैल्यू में फाइंड आउट करनी तो इसके अंदर पुट कर देंगे 6 म्यू माइनस में 27 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3 आई है, तो 27 इंटू में 3 हो जाएगा इज इक्वल टू में वही इसका कोफिशिएंट आई का क्या है 0 है। तो 6 म्यू माइनस में 81 इज इक्वल टू 0, म्यू किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 81 इस साइड आके प्लस का हो जाएगा और 6 इसके डिवाइड में, फिर से ये 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 27 इंटू 3 81 हो जाएंगे और 3 इंटू 2 6 हो जाएंगे, तो कितना आ गया हमारे पास 27/2। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 और म्यू की वैल्यू आ गई 27/2। तो 7th क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 8th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों वेक्टर्स की। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए, अब जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट की इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी, हमने बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट जब हम ओपन करेंगे ए क्रॉस बी, तब एक तीसरा वेक्टर जो हमें मिलेगा सी वेक्टर, वो इन दोनों वेक्टर्स के क्या होगा परपेंडिकुलर। सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के भी और सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के भी। तो ये हमने बताया था, इसकी डायरेक्शन भी हमने बताई थी कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट एंड थंब रूल से फाइंड आउट करेंगे। अब इसने क्या पूछा है कि यूनिट वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जो डायरेक्शन देता है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब डायरेक्शन वेक्टर होता है तो वो जिस भी वेक्टर की हमें डायरेक्शन देनी है तो उसके अलोंग ही आएगा। जो अब आपने थर्ड एक्सरसाइज पढ़ी थी, थर्ड एक्सरसाइज हमने करवाई थी, उसके अंदर यूनिट वेक्टर निकालने के क्वेश्चन थे। तो उसके अंदर क्या पूछते थे हमें, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, या फिर फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, या फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे से क्या पूछा जा रहा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर आना चाहिए। मतलब अगर हम इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकाल लें और उसका हम यूनिट वेक्टर बना दें तो हमारा काम बन जाएगा। मतलब हम एक क्रॉस भी फाइंड आउट कर लें तो एक वेक्टर हमारे पास सी वेक्टर आ जाएगा। सी वेक्टर आ जाएगा, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, उस सी वेक्टर का हम क्या निकाल देंगे, यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। ये आपकी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में फॉर्मूला भी दे रखा है। अगर एन कैप यूनिट वेक्टर के परपेंडिकुलर निकालना हो दोनों के तो क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। तो क्या फाइंड आउट करेंगे हम, पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, फिर जो वेक्टर आएगा उसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। ए क्रॉस बी तो आपको अच्छे से आता है, आई जे के लिखेंगे हम और उनके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे, आई जे के और कोफिशिएंट लिखे दोनों वेक्टर के 1 2 -1 2 3 1 2 3 1। अब क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे, ए क्रॉस बी हमारे पास निकल के आ जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैप लिखेंगे, आई वाले को ऐड करेंगे, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस में 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा माइनस के 3 लिख देंगे। अब माइनस के जे कैप, जे वाले को ऐड करेंगे, क्या क्या बच जाएगा हमारे पास 1 इंटू 1 1 और माइनस में 2 इंटू -1 माइनस के 2, तो 1 माइनस में माइनस के 2। अब के कैप इंटू में के वाले को ऐड करेंगे तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस में 2 इंटू 2 4, 3 माइनस में 4। अब इनको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस के हो जाएंगे, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास 5 आई कैप। यहाँ पे फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 माइनस के 3 जे कैप, और 3 में से 4 माइनस हो गया तो माइनस के 1 बच गए, तो यहाँ पे माइनस के कैप हमारे पास बच जाएंगे। ये वेक्टर हमारे पास कौन सा वेक्टर आ गया, ए क्रॉस बी वेक्टर, जो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, देखिए कैसे चेक करेंगे, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 5, माइनस के 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस के 6,
और -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस की 1। तो 5 और 1 6, 6 माइनस 6 0 आ रहा है ना हमारे पास, मतलब इस वेक्टर का डॉट ए वेक्टर के साथ 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये वेक्टर की क्या है, परपेंडिकुलर। तो ऐसे हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। देखिए अब हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये जो वेक्टर आया है इसको इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो यूनिट वेक्टर मान लिया एन कैप इनके परपेंडिकुलर होगा, तो एन कैप किसके इक्वल होगा, ये हमने फॉर्मूला लिखा भी वहाँ पे, एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइड में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं इस वेक्टर का। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड आपको अच्छे तरीके से आता ही है। आई जे के जो कोफिशिएंट उनको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे रूट के अंदर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस में -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो कितने हो गए हमारे पास 25 प्लस 9 34, प्लस में 1 कितना हो गया 35। अंडर द रूट 35 हमारे पास क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसके मैग्नीट्यूड से इस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एन कैप आ जाएगा। एन कैप किसके इक्वल होगा, वेक्टर हमारे पास क्या है 5i माइनस में 3j माइनस में k और डिवाइड में मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास रूट 35। ये एक यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। अगर आपको बोल दिया जाए कभी भी फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज वेक्टर, तो आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो ऐसे यूनिट वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे इन दोनों के परपेंडिकुलर। अब 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास, वही फाइंड आउट करना हमें, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दीज वेक्टर। तो फिर क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और जो वेक्टर हमें मिलेगा उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं पहले दोनों का। आई जे के, आई जे के कोफिशिएंट क्या है इसके अंदर 2 -3 1 और इसके अंदर क्या है 3 1 -2 3 1 -2। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। आई कैप वाले को ऐड करेंगे, क्या बच जाएंगे हमारे पास -3 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 और माइनस में 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। फिर माइनस का जे कैप लिखेंगे, जे कैप वाले को ऐड करेंगे, 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा -4 और माइनस में 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, प्लस के कैप वाले को ऐड करेंगे, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस में 3 इंटू 3 माइनस के हैं तो माइनस के 9 हो जाएंगे। अब इनको सोल्व कर लेंगे, 6 इंटू 1 कितना बच जाएगा 5, -4 इंटू -3 कितना हो जाएगा हमारे पास -7, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे और माइनस बार है तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस के 7 जे कैप। अब ये दोनों फिर से प्लस के हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और 9 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास 11 के कैप। अब इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, अंडर द रूट आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, प्लस में 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब इनको ऐड कर लेंगे आपस में, 9 + 1 10 + 5 15 हो गया हमारे पास, एक कैरी होगी 2 प्लस में 4 6 प्लस में 2 हमारे पास 8 हो गया, एक कैरी 9 हो गया और ये कितना बच गया हमारे पास 1। तो कितना आ गया अंडर द रूट 195 इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, वही हम लेट कर लेंगे भी एन कैप इसके परपेंडिकुलर इन दोनों के यूनिट वेक्टर है, तो कैसे निकलेगा, ये वेक्टर है और डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर लिख देंगे 5i कैप प्लस में 7j कैप प्लस में 11k कैप, इसके डिवाइड में क्या लिखेंगे रूट 195। तो ये हमारे पास वेक्टर निकल के आ गया यूनिट वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। आप चाहें तो 1/√95 को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 1/√95 अलग से और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं, या फिर इनके सभी के डिवाइड में अलग अलग भी लिख सकते हैं, आप जैसी मर्जी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। अब 9th क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से वही फाइंड आउट करना हमें, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। अब की बार वेक्टर बदल दिए हैं, अब की बार क्या दे दिया a + b और a - b,
इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट हमें करना है और ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू हमें दी गई है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ए प्लस बी निकाल लेते हैं। पहले वेक्टर का सम आपको अच्छे से आता है। ए प्लस बी सीधे यहाँ पे ऐड करके लिख देता हूँ मैं। आई प्लस आई कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2i, जे प्लस में 2j कितने हो जाएंगे 3j, और k प्लस में 3k कितने होंगे 4k के। ए प्लस बी हमारे पास निकल के आ गया। अब ए माइनस बी वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। ए माइनस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए वेक्टर में से बी माइनस करवा देंगे, आई में से आई माइनस होगा तो 0 बच जाएगा, जे में से माइनस के 2j माइनस होंगे तो माइनस का जे कैप बच जाएगा, और के में से माइनस के 3k माइनस होंगे तो कितना बच जाएगा माइनस के 2k कैप। ये हमारे आगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। ए प्लस बी वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ए माइनस बी वेक्टर के साथ, फिर हमारे पास एक परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा और उसका यूनिट वेक्टर हम निकाल लेंगे। ए प्लस बी आगे है तो ए प्लस बी के कोफिशिएंट पहले लिखेंगे 2 3 4 और ए माइनस बी, जे आई तो है ही नहीं यहाँ पे, तो आई का कोफिशिएंट 0, जे का कोफिशिएंट -1 और के का कोफिशिएंट -2। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। आई कैप इंटू में आई वाले को ऐड करेंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 3 इंटू -2 कितने हो जाएंगे -6, और माइनस में 4 इंटू -1 -4, माइनस में -4। अब माइनस के जे कैप लिखेंगे, जे वाले को ऐड कर लेंगे, जे वाले को ऐड कर लेंगे तो क्या क्या बच जाएंगे हमारे पास 2 इंटू -2 कितने बच जाएंगे -4, और 4 इंटू 0 0, तो वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है माइनस में, और प्लस के कैप, के वाले को ऐड करेंगे 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2, और माइनस में 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे। माइनस माइनस यहाँ पे कितने हो जाएंगे प्लस के 4 हो जाएंगे, और प्लस के 4 माइनस के 6 में से माइनस होंगे तो माइनस के 2 आई कैप यहाँ पे रह जाएंगे, और ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा तो प्लस के 4 जे कैप बच जाएंगे, और यहाँ पे माइनस है ही ऑलरेडी तो माइनस के 2k कैप। तो ये वेक्टर हमारे पास निकल के आ गया ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। अब हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है इसका, तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर देंगे, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में कर देंगे इस वेक्टर के, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर दी रूट -2 का स्क्वायर प्लस के 4 हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16 और -2 का स्क्वायर फिर से प्लस के 4, तो ये हमारे पास कितने हो गए 24 अंडर दी रूट। अब यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, जो वेक्टर है उसकी डिवाइड में हम इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस के 2i प्लस के 4j और माइनस के 2k, डिवाइड में क्या लिखेंगे अंडर दी रूट 24। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो घुमा फिरा कर वही पूछेगा हमें, वेक्टर बदल देगा बस, कभी ए प्लस बी कर देगा, ए माइनस बी कर देगा, कभी 2b प्लस ए या ए माइनस 2b ऐसे कर देगा। तो मेथड हमारा वही रहेगा, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे फिर यूनिट वेक्टर निकालेंगे, अगर हमें परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है तो। अब 10th क्वेश्चन हमारे पास फिर वही क्या फाइंड आउट करना, हमें फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। इस बार हमें एक वेक्टर फाइंड आउट करना जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट होगा, और वो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ईच ऑफ 2 वेक्टर, मतलब इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। अब हम सीधा ऐसे तो वेक्टर फाइंड आउट नहीं कर सकते भी जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट हो। तो ऐसा क्वेश्चन हमने एक 3rd एक्सरसाइज के अंदर भी किया था। तो पहले क्या करेंगे, हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, फिर उसकी क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट होगा। तो ये जैसा क्वेश्चन है, पहले क्या करेंगे, हम एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे इन दोनों के परपेंडिकुलर, वो यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। फिर उसकी क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 7 से मल्टीप्लाई कराने के बाद एक ऐसा वेक्टर हमारे पास निकल के आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट होगा और इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा।
तो चलिए फाइंड आउट करते हैं पहले यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। आप ए और बी इन दोनों को मान लेंगे और ए क्रॉस बी लिख लेंगे। तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, आई जे और के लिखेंगे, डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, 2 - 1 1 1 1 -1 सोल्व कर लेंगे। अब इसको आई कैप इंटू आई वाले को ऐड कर लेंगे, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा और माइनस में 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। माइनस के जे कैप लिखेंगे, जे कैप वाले को ऐड कर लेंगे, 2 इंटू 1 माइनस के 1 कितने हो जाएंगे, माइनस के 2 हो जाएंगे और माइनस में 1 इंटू 1 कितने हो जाएंगे, माइनस के 1 हो जाएंगे, प्लस के कैप के वाले को ऐड कर लेंगे, 2 इंटू 1 2 और माइनस में 1 इंटू -1 माइनस के 1, 2 माइनस में -1। अब इस वेक्टर को फाइंड आउट कर लेंगे, 1 - 1 कितना हो गया, 0, तो ये टर्म तो 0 हो गया हमारे पास। माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 3 हो जाएंगे और माइनस साइन पहले है ही तो प्लस के माइनस माइनस प्लस के 3 जे कैप। अब माइनस माइनस फिर से यहाँ पे प्लस हो गया, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 प्लस के 3 के कैप। ये वेक्टर हमारे पास निकल के आ गया ए क्रॉस बी। अब इसका क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, अंडर द रूट आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 कितना हो गया, अंडर द रूट 18। अंडर द रूट 18 हमारे पास क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर मान लिया हमने एन कैप होगा, एन कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर। तो वेक्टर कहाँ पे है हमारा, 3j प्लस में 3k डिवाइड में क्या लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड रूट 18 लिखना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। अब हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना जिसका मैग्नीट्यूड 7 होगा। 7 होगा तो यूनिट वेक्टर है ये हमारे पास जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अब 1 की 7 से अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। मतलब अगर इस वेक्टर की 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो उसका वो वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट होगा। तो आप लिख देंगे कि वेक्टर दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, वो किसके इक्वल होगा, 7 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 जे कैप प्लस में 21 के कैप। इसके डिवाइड में क्या लिखेंगे, अंडर दी रूट 18। तो ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट होगा और परपेंडिकुलर होगा इन दोनों वेक्टर्स के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि एक यूनिट वेक्टर में निकालना है इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए और बी। ए और बी के प्लेन के अंदर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है और वो वेक्टर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए 2i + j + 2 के वेक्टर के। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखिए इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर बोल रहा है तो हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। फिर जो वेक्टर हमारे पास आएगा उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करवा देंगे सी वेक्टर के साथ। उसका हम क्या करवा देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करवा देंगे सी वेक्टर के साथ। फिर जो वेक्टर आएगा हम उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर भी होगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद जो वेक्टर आएगा उसका क्रॉस सी के साथ फाइंड आउट करेंगे। तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं पहले। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, आई कैप जे कैप के कैप। ए के कोफिशिएंट क्या हैं, 1 2 0। बी के कोफिशिएंट क्या हैं, 0 1 2। ए के अंदर के वाला है नहीं तो 0 हो गया, बी के अंदर आई वाला है नहीं तो 0 हो गया। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आई कैप लिखेंगे, आई वाले को ऐड करेंगे, 2 × 2 4, माइनस में 1 × 0 0। माइनस में जे कैप लिखेंगे, जे वाले को ऐड करेंगे, जे वाले को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 × 0 0 हो जाएगा और माइनस में 2 × 1 माइनस के 2 हो जाएंगे और प्लस के कैप लिखेंगे। के कैप लिखेंगे तो के वाले को ऐड करेंगे, 1 × 1 1 हो जाएगा और माइनस में 2 × 0 0। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। तो वेक्टर हमारे पास क्या निकल के आ गया, 4i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 2j और प्लस के कैप हमारे पास ये यूनिट वेक्टर निकल के आ गया।
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर के, तो क्या फाइंड आउट करना हमें, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी तो हमारे पास निकल के आ गया। अब हमें और क्या फाइंड आउट करना है, इस वेक्टर का क्रॉस सी वेक्टर के साथ। अब इस वेक्टर का क्रॉस सी वेक्टर के साथ फाइंड आउट करेंगे। ये सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। ए के कोफिशिएंट क्या हैं, 1 2 0 हैं, बी की कोफिशिएंट है 0 1 2। आई वाले को आई किया तो 2 × 2 4 आया, माइनस में 1 × 0 0 आया, और माइनस के जे कैप, जे वाले को हम ऐड करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 2 × 1 2 आ गया। जे वाले को ऐड करेंगे तो 2 × 1 2 आ गया, माइनस में 0, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे क्या आएगा, 2 - 0 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, नेगेटिव साइन। तो ये मिस्टेक होगी थोड़ी सी। चलिए अब देखते हैं ये सही हो गई है। अब इस वेक्टर का क्रॉस सी वेक्टर के साथ फाइंड आउट करेंगे। ए क्रॉस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ फाइंड आउट करेंगे। तो लिख देते हैं फिर से वही, आई जे के लिखेंगे। ए क्रॉस बी क्या है, ये वेक्टर है, तो 4 - 2 1, और सी वेक्टर क्या है, 2 1 2 2 1 2। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, आई कैप लिखेंगे, आई कैप को छुपाएंगे, माइनस के 2 × 2 माइनस के 4, और 1 × 1 माइनस में 1, माइनस के जे कैप लिखेंगे, जे वाले को छुपाएंगे, 4 × 2 8 हो गया, और माइनस में 2 × 1 2 हो गया, 8 माइनस में 2 लिखेंगे। अब प्लस का के कैप बच गया, के वाले को ऐड करेंगे, और 4 × 1 4, माइनस में क्या लिखेंगे, -2 × 2 माइनस के 2। अब ये वेक्टर हमारे पास निकल के आ गया। क्या निकल के आया है, ये दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस के 5 आई कैप। अब 8 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 6 बच जाएंगे, माइनस के 6 जे कैप, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितने हो गए ये, 4 + में 2 कितने हो जाएंगे, 6 के कैप। तो ये वेक्टर हमारे पास निकल के आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, जो भी आई जे के कोफिशिएंट हैं इनको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। इसकी भी वैल्यू सही है क्या, इसकी भी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं पे इसकी तरह से मिस्टेक तो नहीं होगी यहाँ पे भी। तो आई वाले को ऐड करेंगे फिर से, 2 × 2 -4, माइनस में 1 सही है, माइनस के जे कैप लिखेंगे, जे वाले को ऐड करेंगे, 4 × 2 8, माइनस में 2 सही है, के वाले को ऐड करेंगे, 4 × 1 4, 2 × 2 2 × 2 4 होगा यहाँ पे, 4 × 1 4, 2 × 2 4, यहाँ पे भी मिस्टेक है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, माइनस के 4 लिखेंगे। तो सॉरी इसके लिए जो आपका थोड़ा सा टाइम बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दोनों ही क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमसे मिस्टेक हो गई, तो आप भी ध्यान रखिए माइनस प्लस साइन का ज़रूर से। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी मिस्टेक्स कॉमन है जो होती रहती हैं, तो जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब ये वेक्टर हमारे पास निकल के आ गया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, जगह नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, -6 का स्क्वायर 36 हो गया, और प्लस में 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। अब इनको आपस में ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे ये, 6 + में 4 10, 10 + में 5 15, और एक हमारे पास कैरी बच गई, और 6 + में 3 कितने हो जाएंगे, 9, 9 + में 2 कितने हो गए हमारे पास, 11, और एक 12। तो 125 हमारे पास क्या निकल के आ गया, इसका मैग्नीट्यूड 125 अंडर दी रूट हमारे पास निकल के आ गया। अब इससे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, माइनस के 5 आई कैप, माइनस के 6 जे कैप, प्लस के 8 के कैप, और मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, अंडर दी रूट 125। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, ये यूनिट वेक्टर निकल के आ गया। ऐसे हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे इन द प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी, जो परपेंडिकुलर होगा 2i + j + 2k के।
तो अगर आप चाहें तो 125 को ओपन भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ कैसे ओपन करेंगे। देखिए 125 का एलसीएम लेंगे, कितने पे जाएगा 5 से, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, और फिर 5 पे चला जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे। तो कितना होगा ये 5√5 हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे हम इसे करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है इजी सा क्वेश्चन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज वेक्टर। साइन ऑफ एंगल फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ए क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला हमें मालूम है। तो एक बार उसका मैग्नीट्यूड अगर हम ले लें तो क्या फॉर्मूला होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ एंगल हमें निकालना है, तो साइन ऑफ एंगल साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड में ए और बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर और डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ऐसे हम साइन ऑफ एंगल निकाल लेंगे। अगर आपको स्पेशली साइन ऑफ एंगल निकालने के लिए बोल रहा है तो आप ये मेथड यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट वाला। अगर आपको ये सीधा बोल रखा है कि फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर तो आप डॉट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आसान है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर कम समय लगता है क्रॉस प्रोडक्ट से। तो चलिए साइन ऑफ एंगल ही बोल दिया तो वैसे ही फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ए और बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, फिर से वही आई जे और के लिखेंगे और इनके कोफिशिएंट 1 3 2 1 3 2 2 - 4 -1 2 - 4 -1। तो चलिए एक क्रॉस भी निकालते हैं। इस बार थोड़ा ध्यान से निकाल लेंगे, पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने दोनों क्रॉस के अंदर मिस्टेक कर दी थी। आई वाले को ऐड करेंगे, 3 इंटू माइनस में 1 कितने हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे, और माइनस में 4 इंटू 2 -8 हो जाएंगे। ठीक है, अब -k जे कैप लिखेंगे, जे कैप वाले को ऐड करेंगे, -1 इंटू 1 कितने हो जाएंगे, -k 1 हो जाएंगे, और माइनस में 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे। प्लस में के कैप लिखेंगे, के कैप वाले को ऐड करेंगे, -4 इंटू 1 -4, और माइनस में 3 इंटू 2 6 हो जाएंगे। अब क्या निकालेंगे हम, इनको सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 5 आई कैप रह जाएंगे हमारे पास, और ये कितने हो गए -4, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 जे कैप, और ये कितने हो गए -k, दोनों ऐड हो जाएंगे 10 k कैप। ये क्रॉस भी निकल के आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, √5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, प्लस में 5 का स्क्वायर 25, प्लस में 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। तो ये मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना निकल के आ गया 150 √। अब √150 इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास निकल के आ गया। अब हमें क्या क्या और चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू √, ए वेक्टर ये रहा 1 का स्क्वायर 1, प्लस में 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया √14 आ गया। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फाइंड आउट कर लेंगे। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस में -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास √4 + 16 20 + 1 21। तो ये हमारे पास निकल के आ गया ए और बी का मैग्नीट्यूड। अब हमें और क्या निकालना है, कुछ भी नहीं, सभी जो चीज़ें नेसेसरी थी साइन ऑफ एंगल के लिए वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब साइन ऑफ एंगल फाइंड आउट कर देते हैं सीधा। साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया है √150 आया है, डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड कितना आया है √14 आया है, और बी का मैग्नीट्यूड कितना आया है √21। तो फॉर्मूले के अंदर हमने सभी चीज़ें पुट आउट करवा दिया। अब इन सभी को सोल्व करेंगे, तो सभी का रूट है तो सभी का हम क्या कर सकते हैं, रूट कॉमन लिख देते हैं। सभी का रूट हम हटा के एक रूट
स्क्वायर रूट कॉमन लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 14 × 21। अब 3 से कैंसिल आउट करा सकते हैं हम, 3 × 7 हो जाएंगे यहाँ पे, और 3 50 पे कट जाएगा ये। अब 2 पे फिर से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 7 × 14 और ये 25 पे चला जाएगा। अब 25 का रूट कितना हो जाएगा हमारे पास 5, इंटू में 7 × 7 49 हो गया, 49 का रूट कितना हो जाएगा 7। तो 5/7 हमारे पास क्या निकल के आएगा, साइन ऑफ एंगल निकल के आ गया। तो साइन ऑफ एंगल हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं क्या है। अब 13 का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, फिर से हमें वही साइन ऑफ एंगल फाइंड आउट करना है। ए और बी वेक्टर हमें गिवन है, तो साइन ऑफ एंगल के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने कर लिया। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले नेसेसरी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो उससे पहले ए क्रॉस बी हमें निकालना पड़ेगा, तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए वेक्टर के कोफिशिएंट कितने हैं, 3 1 2, बी के कोफिशिएंट क्या हैं 2 2 4। अब निकाल लेते हैं हम, आई कैप लिखेंगे, आई को हाइड करेंगे, 4 × 1 कितना हो जाएगा 4, माइनस में 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। अब जे वाले को हाइड करेंगे, माइनस में जे कैप लिखेंगे, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, माइनस में जे कैप इंटू में जे वाले को हाइड करेंगे, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, माइनस में 2 × 2 4, और प्लस में के कैप लिखेंगे, के वाले को हाइड करेंगे, तो ये कितने हो गए 3 × 2 6, माइनस में 2 कितने हो गए यहाँ पे 0, और यहाँ पे 12 में से 4 माइनस हो गए, तो माइनस के 8 जे कैप, यहाँ पे प्लस की 4 के कैप। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड और फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अंडर द रूट स्क्वायर करेंगे, 64 आ जाएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया 64 प्लस में 16 आ गया हमारे पास अंडर द रूट 80। ये मैग्नीट्यूड हमारे पास निकल के आ गया। अब ए का मैग्नीट्यूड और निकाल लेते हैं, और बी का मैग्नीट्यूड भी। ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर द रूट 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 1 का स्क्वायर 1, प्लस में 4 का स्क्वायर 4, कितना आ गया अंडर द रूट 14 आ गया। बी का मैग्नीट्यूड और निकाल लेंगे, बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा अंडर द रूट 4 प्लस में 4 प्लस में 16, 4 प्लस में 4 प्लस में 16, सीधा स्क्वायर करके लिख दिया, तो अंडर द रूट कितना आ गया 24 आ गया। अब सारे मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। सभी के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो सभी का स्क्वायर रूट इकट्ठा लगा देते हैं। अब ऊपर क्या है, क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 80 है, तो 80 पुट कर दिया। ए का मैग्नीट्यूड कितना 40, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, और इनटू में बी का मैग्नीट्यूड कितना है 24 है, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे। अब इनको कैंसिल आउट करवा देंगे, 2 से कैंसिल आउट कराएंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 40, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। 2 पे फिर से कैंसिल आउट कराएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और एक बार फिर से कैंसिल आउट कराएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये भी कैंसिल आउट हो सकता है, तो 2 7 × 14, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये ऊपर तो बच गया अंडर द रूट 5, और नीचे कितना बच गया हमारे पास 7 × 3 21, अंडर द रूट 21। तो ये हमारे पास आ गया साइन ऑफ थीटा बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो 13 क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट। बाकी के जो भी क्वेश्चन बच गए एक्सरसाइज 12.6 के, वो हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम उसे ज़रूर सोल्व करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, हमारे कंसेप्ट अच्छे लगे, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।